बोल जय तुलसी बोल जय राम बोल जय रघुपति जय हनुमान तेरी चरण सरोज रज निज मन मोर तुधारे हो रामा शरणु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे हो रामा जय पवन सुत नामा बजरंगी सुमत निहार सुमत के संग कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगपाल करेंगे को आस प्रभु चरित्र तुझ देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया जो करो करी सिधरि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा दीन रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावै अस कहि श्रीपति कंठ सुबेर भाग जमाते कवि कोविद सके कहाते तुम उपकार तुझे अनिसिंहा राम मिलाए राज सजनीना तुम्हारो पंथ विभीषण माना लंकेश्वर सब जग जाना तुझ सहस्र योजन कर भानु लीलोतारि मधुर फल जाई प्रभु श्रीना भेद सुख माही करहि नाहि रस रतनाई सुगम काज जगत के जेत सुगम अनुग्रह तुम्हारे जेत राम दुआरे तुम रखवारे होत न आगहि सब जीरा भगत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम जपति राजा तिनके काज सफल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा ऐसा शीर्ष जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर संकट राम दुलारे सासत सिनाओ के दासा को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे संत सागर रघुबर सुन जाई राजा हरि दास सहाय और देवता कीर्तन करई हनुमत तेरी सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब सीमा जो सुमिरै हनुमत बल बीसा जय 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 हनुमान
भगवान की जय, बोल चारों तीरथ धाम की जय, बोल 33 कोटि देवी देवताओं की जय, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हिंदू में बनाएंगे शिव शंकर हर हर महादेव। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, आदि शंकराचार्य भगवान की, बोलो आज के आनंद की, बोलो अपने अपने गुरु मात की जय जय। पूछते रहते हैं कि कहीं कुछ होगा, जैसे कि हमारी सीमित राशि रहती है, उस राशि का प्रयोग हम लोग धार्मिक कार्यक्रम आयोजनों, शिक्षा के क्षेत्रों में और जहाँ तक हो सकता है कि देखिए रोड नाली की समस्या तो चले आती है और होते रहती है, लेकिन हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जितना हो सके शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सनातन धर्म के प्रति वह सहयोग प्रदान कर सकें। मैं कुछ और आगे बोलूँ इससे अच्छा हम समस्त बहनों की तरफ से मैं अपनी सुनीता दीदी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उनसे अनुग्रह करूँगी कि वो दो शब्द हम महिलाओं के लिए बोले। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भवन बना, आप लोगों का कार्यक्रम हमारा है, ये भवन मेरे को बुलाए उसके लिए भी धन्यवाद। और मैंने देखा यहाँ मंदिर बनी है, वो बहुत सुंदर मंदिर बनी है। जब यहाँ की मैंने पूजा की तो सिर्फ भवन के लिए करे थे, लेकिन आप लोगों ने तो शंकर भवन बैठा के मंदिर बना दी, बहुत बहुत बात है। ये नाम लिखा मेरा तो मेरे को देखते भी अच्छा लगता है कि चलो अपन इतने बड़े पद में बैठे हैं तो अपना नाम इस जगह में, यहाँ मंदिर है, आप लोग का जो कार्यक्रम हो रहा है धार्मिक कार्यक्रम में उस भवन में नाम लिखा है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ दिवाली की। धन्यवाद। आज अखंड ब्राह्मण के इस कार्यक्रम में आयोजित
दीपावली पर्व का मिलन समारोह है। मैं आप सभी बहनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। यथा योगी मेरी बड़ी भाभी लोगों को चरण स्पर्श छोड़ो। जैसा कि पता चला है कि मानस भवन में जो आजकल कार्यक्रम होते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। ऐसे भवन अगर निर्माण होते हैं और कार्यक्रम होते हैं हमारी महिला संगठन से, तो बहुत ही अच्छा एक योगदान सुनीता ने हम लोगों को दिया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता का। अब पार्षद यदि या नगर पालिका अध्यक्ष या विधायक कोटे से जो भी कोई कार्यक्रम होते हैं, तो सब मंदिरों का जीर्णोद्धार या भवन निर्माण, ये तो इन लोगों का मतलब ड्यूटी भी है कि लोगों को काम करने हैं, और कुछ अच्छे काम हो जाते हैं तो और अच्छी खुशी की बात है। इसलिए मैं सुनीता को पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और आगे भी इसी तरह से अच्छे कामों में जुटी रहे। श्वेता का भी बहुत बहुत, क्योंकि अगर सुनीता ने यहाँ सहयोग दिया है तो उसमें श्वेता का भी भागीदारी बनती है, क्योंकि पार्षद से जी और अध्यक्ष पद उसके चलते और निर्माण हो सका है, और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। दीपावली को मना बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि समस्त बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी अतिथि श्रीमती सुनीता गुप्ता भाभी जी को बहुत बहन सुनीता की तो हमारे कार्यक्रम में आप आई हैं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सीमा भाभी जी को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हमारी दीदी जी को भी चरण स्पर्श, और हमारे एक एक सदस्य जितने लोग यहाँ आए हैं सभी को एक एक पर्सन सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ बहनें नई भी आई हैं जो आज नया परिचय हमको मिला है, और हमारे अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति भाटापारा नारी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष हमारी आशा भाभी जी को भी बहुत बहुत हृदय से आभार एवं दिवाली की शुभकामनाएं। और हमारी कोषाध्यक्ष सीमा तिवारी जी को भी, मेरी छोटी बहन सुषमा को दिवाली की शुभकामनाएं। सरोज भाभी हमारी सहेली, हमारी सबसे सीनियर सिटीजन हमारी भाभी चित्रा दीदी को भी हृदय से उनको चरण स्पर्श और उनको दिवाली की और बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो अभी अभी स्वास्थ्य लाभ से लेकर उठी हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत मेरा खराब था, अब वो आई हैं तो उनको सच में हृदय से बहुत खुशी हुई, जो घर से नहीं निकल रही थी। तो वो मेरी एक आग्रह में थोड़ा सा पास में, दीदी धीरे से आ जाइए, बस ये बोली हूँ, और वो आ गई हैं। उनका आना मतलब हमारा कार्यक्रम सफल होना, हम ये माने। और हमारी आशा भाजपा हमारी जी को सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली मिलन जैसे कि हम जानते हैं, हम दिवाली मिलन इसीलिए करते हैं कि वर्ष भर में हमारे साथ जो भी ऊंच नीच आर्थिक रूप से जो भी हानि लाभ हो रही है, पारिवारिक भी किसी के घर क्षति हुई है, किसी के घर लाभ हुआ है, शादी ब्याह बच्चे जो भी घटनाक्रम है, दिवाली मिलन में हम जब जाते हैं पैर छूने के लिए, तो इसी बहाने हम अपनी सब चर्चा करते हैं बहनों से, और उनकी भी सब समाचार हम लेते हैं। और दुख सुख के लिए ही समाज बना हुआ है, और आज समाज को संगठित होना बहुत जरूरी हो गया है। किसी के पास समय नहीं है कि हम उसके घर बैठने जाएं और 1 घंटा तक उनसे हाल चाल पूछें और अपना समाचार, अपना दुख दर्द बताएं, जैसे हमारी मम्मी लोग करती थी। बैठने जाना है, आज उसके यहाँ जाना है, आज उसके यहाँ पैर छूने जाना है। बाप रे, मतलब क्या उन लोगों के पास टाइम था, मैं तो समझ नहीं सकती। बिना फुर्सत में रहते थे उन लोग कि इतने आराम से, मतलब सब घर अलग से बैठने जाते। पहले मोबाइल नहीं था, ये मोबाइल की अच्छाई भी है, लेकिन ये कुछ बातों में है कि इसका हर चीज का माइनस पॉइंट रहता है। तो मोबाइल सबका समय को खा गया, और एक ये भी तरीका है कि हम मोबाइल से ही अपना विश करते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं। और उसको बढ़िया ग्रुप बन गया है, एक ग्रुप में डाल दे हैप्पी दिवाली, सब बहनें उसको रिसीव कर लेती हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन ना फेस टू फेस मिलने का अलग आनंद है। मोबाइल तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, और हम पर्सनली मिलते हैं तो जो खुशी होती है वो मोबाइल हमको वो खुशी नहीं दे सकता। इसलिए हम लोगों ने कहा कि दिवाली मिलन एक ही छत के नीचे रखते हैं, और चारों समाज एक साथ मिल करके, और ये विचार तो हम लोग का 5 साल पहले से आ गया है कि अब चारों समाज को एक होने की जरूरत है, जिसको बोलते हैं रोटी बेटी का एक होना। मतलब हम अपनी बेटी आपके यहाँ दे सकते हैं, आपके यहाँ से हम रोटी ले सकते हैं। पहले ये बहुत नियम था कि हम
हम सरयू पारी हैं, हम काकगुप्त हैं, हम मारवाड़ी ब्राह्मण हैं, हम लाल सोट हैं, लेकिन अब ये सबको मिक्स करके एक होने का समय आ गया है। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण सभी एक हैं। केवल एरिया के हिसाब से हम लोग सरयू पारी नदी के पास थे, इसलिए हम सरयू पारी ब्राह्मण। गंगा नदी के किनारे वाले गंगा पारी हो गए, कोई रीवा पारी हो गए, कोई काकगुप्त जो मारवाड़ से आया है मारवाड़ी ब्राह्मण, जो लाल सोट से है वो लाल सोट ब्राह्मण। स्थान के हिसाब से नामकरण हो गया, लेकिन हमारे पूर्वज तो परशुराम भगवान तो सबके एक है ना, इसके पहले तो कोई अलग अलग नहीं था। और हम लोग प्रांत के हिसाब हम सभी अपनी सहमति जताई कि हाँ ये अखंड ब्राह्मण समाज यहाँ पर होना चाहिए। सबके समाज का अलग अलग कार्यक्रम होते रहता है, लेकिन चारों समाज मिल करके अगर एक छत के नीचे हाँ आपके यहाँ याद करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा करते हैं, किसी के यहाँ कोई त्यौहार को अच्छे से मनाते हैं, किसी के यहाँ कोई चीज़ को अच्छे से मनाते हैं, तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य यही रहना चाहिए। कारण इसका अशिक्षा भी था कि हमारी जो दादी नानी लोग थी अशिक्षित थी और उन लोग भी लेकिन अपना बहुत चलाती थी कि हम अपने समाज में दे दें, तो ये अपना पराया तो भाव को मिटा के और अब एक होने का समय आ गया है। और ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम सभी ब्राह्मण एक हो रहे हैं, परंपरा है। इसको भी मैं उस समय भी इस चीज़ को मैं जोड़ दी थी परशुराम जयंती के समय कि हम पूरा पैर को झुक के चरण स्पर्श करें। और जो आजकल बच्चे घुटना तक कूद जाते हैं उसमें पूरा आशीर्वाद बच्चों को नहीं मिलता है। तो ये सब शिक्षा हमको आगे की पीढ़ी को हम ही लोगों को देना है और ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे क्योंकि बहुत जल्दी आजकल 10वीं 12वीं के बाद ही बाहर चल देते हैं पढ़ने और केवल उन लोग हॉस्टल लाइफ पीजी और वहाँ रूम में रहना पढ़ना रहना कोचिंग, उनका पूरा दिमाग को कैप्चर कर लिया है। पढ़ाई इतना ज़्यादा कम हमारा है। ब्राह्मण समाज हमेशा ये प्रयास में रहता ही है कि हम मिलते रहें बार बार किसी किसी कार्यक्रम के माध्यम से और अपना एक दूसरे के विचार जानते रहें। और मिलन किसी भी दिवाली मिलन का भी कार्यक्रम रखा गया है आज यहाँ पर और सभी बहनें आई हैं, इसके लिए सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। महिला मंडल की समस्त बहनें हैं, उन सबकी तरफ से मैं नगर पालिका अध्यक्ष उनका स्वागत के लिए समस्त जनों को यहाँ उपस्थित करना चाहूँगी। मैं अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति की कोषाध्यक्ष हूँ। मैं दीपावली महोत्सव के इसमें हम लोग का दीपावली मिलन यहाँ पर हो रहा है और इसके लिए मैं अपने से सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ और छोटों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दे रही हूँ। बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ। सरकार है, कभी कभी कुछ काम हम लोग के भी पूर्ण नहीं हो पाते हैं, लेकिन हमारा यही प्रयास रहता है कि अपने भाटापारा को किस तरह हम आगे करें। और बहुत ये अत्यंत हर्ष की बात है हम सब नारी शक्ति के लिए कि आज हमारे नगर पालिका में एक महिला हमारा मतलब हमारा काम कर रही है और जितना हो सकता है। छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो देखिए मैं भी सास बन चुकी हूँ, मेरी भी बहू आ चुकी है। मैं खुद इस बात का अनुभव कर रही हूँ कि ये जो हमारी पीढ़ी है, चाहे हमारे से एक ऊपर वाली हो या हमारे समकक्ष हो, इसमें हम लोग तो आ गए हैं। अब किसी कारणवश अगर किसी की बहू बाहर रहती हो, किसी दूसरे शहर में रहती हो, तो समझ आता है कि वो इस समारोह में या जो मिलन दीपावली मिलन समारोह है या किसी अन्य जो ऐसा समारोह होता है उसमें वो लोग नहीं आ पाते। लेकिन मैं आप लोगों को इस बात का भरोसा दिलाना चाहती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि जो मेरी छोटी बहू आएगी वो तो मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। छोटा बेटा यहीं रहता है, बड़ा बेटा बाहर रहता है। वो मैकेनिकल इंजीनियर है, बहू मैकेनिकल इंजीनियर, दोनों बेंगलोर में कार्यरत हैं और समय समय पर ही आ पाते हैं। लेकिन चूँकि छोटा बेटा साथ ही रहता है तो ये संभव है कि छोटी बहू भी साथ ही रहेगी। और इसका मैं आप लोगों को आश्वासन देती हूँ कि हर वो कार्यक्रम जिसमें सामाजिक एकता दिखती है उसमें अपनी बहू को जरूर लाऊंगी आगे। और इस बात की ये भी आप लोगों से प्रार्थना करके कहना चाहूँगी, इसमें जो मेरी दीदी भाभी चाची दीदी लोग बैठी हुई हैं, अगर इनकी भी बहुएँ यहाँ रहती हैं, हो सकता है वो बाहर रहती हों किसी भी परिस्थितिवश, लेकिन अगर वो परिवार में यहीं रहती हैं तो उनको प्लीज़ ऐसा उनसे आग्रह कीजिए, उनको स्नेह बस यहाँ जरूर लाइए ताकि वो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे और इसी पीढ़ी में समाप्त ना हो जाए। धन्यवाद। हमेशा आती है लेकिन वो सबके सहयोग से जो मुझे श्रेय देने की कोई बात ही नहीं है। अगर सब कोई उपस्थित होकर के कार्यक्रम की शोभा नहीं बढ़ाते तो कार्यक्रम होना संभव नहीं था।
भी इसी प्रकार बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करें और आगे बढ़ते रहे और इससे ज़्यादा कार्यक्रम होते रहे। ऐसे हमने बहुत से कार्यक्रम किए और सब अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए। और अभी एक पूर्णिमा के दिन और दीप उत्सव का कार्यक्रम हमारा करना बाकी है, 2 दिन बाद वो भी करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो 1 वर्ष तक हम लोग का साथ दिए। इसमें श्वेता और सीमा दीदी और उषा दीदी और भी मैं किस किस का नाम लूँ, सभी को ये हमारी सीमा है, मंजू है, सभी ने बहुत साथ दिए। वो सीमा दीदी, अवस्थी दीदी, सब ने मिलकर साथ दिए और बाकी सब समाज के भी आकर के उपस्थित हुए। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरा कार्यक्रम अच्छा हो। सभी अखंड ब्राह्मण सेवा समिति की बहनों को कार्तिक माह के सभी पर्वों की शुभकामनाएं। आने वाले गुरुनानक जयंती अभी हम देव एकादशी कल भी मनाए हैं। देव सभी के घरों में पूजा पाठ के माध्यम से सोए थे जो 4 मास से जाग गए हैं। और मेरी ऐसी शुभकामना है कि देव के जागने से सभी के जीवन में मंगल का शुभारंभ हो, सभी के अटके हुए काम बने, सभी के जीवन की बाधाएं दूर हों। और हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो संस्कृति और सनातन धर्म के माध्यम से हम आज देख रहे हैं भारतवर्ष में कितना काम हो रहा है। तो हमारी एक छोटी सी संस्था है, यहाँ से हम एक प्रारंभ करते हैं अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए और इसीलिए हम संगठित होकर इस पे कार्य कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में और आने वाली पूर्णिमा की, गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है कि काफ़ी दिनों बाद हम सब एकत्रित हुए हैं और मुझे लगता है कि मुझे बोलने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया। उषा दीदी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और मिनी दीदी ने भी बातें बताई और सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारी आशा दीदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सभी के विचारों से मैं सहमत हूँ, लेकिन जब हम ये कह देते हैं कि बच्चे बात नहीं मानते तो वहाँ पे हमारी हार हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सिखाने से वो काम वो जल्दी करने तैयार नहीं होते, लेकिन हमको जो काम करते देखते हैं बच्चे, उसको कॉपी करना बिल्कुल अनिवार्य होता है। जैसे अब हमारी भी बहुत बड़ी फैमिली है, सरोज बुआ जानती हैं, मतलब मेरे बेटे का उदाहरण हर परिवार में, हमारे समाज में, हर घर में दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि झुक के पैर छूने में हमारा कुछ भी नहीं जाता, हमको आशीर्वाद मिलता है, किसी चीज़ की उपलब्धि होती है। अगर किसी के मन में, भगवान न करे, किसी के मन में हमारे लिए थोड़ी सी भी खटास है तो हम एक बार झुक के पैर छू लेते हैं तो वो भी द्रवित हो जाता है। अरे मैं इसके लिए क्या विचार रख रहा था और ये तो सबके सामने मुझे सम्मानित कर रहे थे। तो ये विचार मेरा अपना है और ये इन विचारों की परछाई मैं अपने बच्चों में भी देखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर अपनी सनातन संस्कृति को जागृत रखने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आने वाला समय पता नहीं कैसा होगा। हमारे माता पिता ने हमें जो संस्कार दिया हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे भी बच्चे हमारे संस्कारों का अनुकरण करेंगे, मानेंगे। और चरण स्पर्श क्यों करते हैं ये बता सकते हैं मतलब उसका क्या लाभ है? देखिए दीदी, मेन तो ये है कि हम अपने को उनके सामने छोटा साबित कर रहे हैं। मेन तो ये है कि हम अपने को छोटा और उनको बड़ा साबित करके उनको सम्मान देते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन भी है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेन ये है कि हम उनके सामने अपने को बिल्कुल दंडवत कर देंगे और उनको बड़ा बताते हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। जय परशुराम, जय श्री राम। मैं श्रीमती आशा शर्मा, अखंड ब्राह्मण समाज अध्यक्ष और ऐसे विश्व ब्राह्मण समाज में भी मैं संयुक्त संरक्षिका हूँ और लालसोट ब्राह्मण समाज में भी 6 साल तक सचिव के पद पे रही हूँ। और हम लोग आज, हाँ दीदी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज ये जो आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? अब ये उद्देश्य तो ऐसा है, सब ब्राह्मण लोग एक साथ मिलजुल कर रहे और मिलजुल कर एक साथ सब कार्यक्रमों को करें। तो आज हम लोग सभी मिल करके दीपावली समारोह करना चाह रहे हैं, दीपावली मिलन समारोह। तो इसमें हमारे चारों ब्राह्मण समाज यानी अखंड ब्राह्मण, इसमें सभी समाज आ जाते हैं, चाहे वो गौड़ ब्राह्मण समाज हो राजस्थान के, चाहे वो आदिगौड़ ब्राह्मण समाज हो या कानकुब्ज समाज हो या और भी कोई ब्राह्मण हो।
वो सब मिल करके एकत्रित होकर के कम से कम ब्राह्मण समाज को एक होकर के रहना चाहिए। इस उद्देश्य से दीपावली का मिलन समारोह हम लोग करना चाह रहे हैं आज। स्वागत है दीदी आपका। धन्यवाद। मैं श्वेता आलोक मिश्रा, गांधी मंदिर वार्ड की मैं पार्षद और शिक्षा सभापति महिला बाल विकास की, और आपके चैनल के द्वारा समस्त जनों को दीपावली और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद दीदी आपका। अच्छा दीदी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो दीपावली मिलन समारोह जो आप लोग कर रहे हो, कितने साल हो गए आप लोग को ये कार्यक्रम करते हुए? ये विगत अखंड महिला मंडल से विगत 5 साल से चल रहा है। और इसकी तैयारी कैसे होता है? सबके मतलब सबके सपोर्ट से होता है कि आपके अकेले ही करते हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे चार समाज जो भाटापारा में है, उनके चारों समाज के अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि जितने भी रहते हैं, और उसके बाद जो हमारी सर्व अखंड ब्राह्मण महिला मंडल के प्रतिनिधि, हमारे संरक्षक और हमारे जो राष्ट्रीय स्टेट प्रांतीय अधिकारी होते हैं, उनके आदेशानुसार यह कार्यक्रम किया जाता है। और अभी हमारे साथ में है सीमा अवस्थी दीदी। तो सर्वप्रथम मेरे चैनल में आपका स्वागत है दीदी। धन्यवाद टीजीबी मीडिया का। मैं सीमा अवस्थी प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज की भाटापारा अखंड ब्राह्मण समाज की प्रांतीय पदाधिकारी हूँ। हम संगठन विभाग संभालते हैं हम लोग, और भाटापारा में एक सामान्य सदस्य के रूप में काम करते हैं समाज में। दीदी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आज का कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? वैसे तो दिवाली मिलन हम संगठित होकर विगत 5 वर्षों से भाटापारा में मना रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति को संगठित होकर समाज में प्रचारित और प्रसारित करें, और संगठन पर बल देते हैं हम लोग। और दीदी, टीजीबी मीडिया के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? टीजीबी मीडिया हमारे शहर में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये हमारे भी समय पर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े आयोजनों में हमको बहुत सहयोग करता है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी रहती है, इसके लिए हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। इसके माध्यम से हम हर समाज के हर वर्ग को यह बताना चाहते हैं कि संगठित होकर ही समाज का अस्तित्व होता है और समाज की अवधारणा सही तरीके से काम करती है। तो हमें हर समाज में अपने मूल्यों को लागू करना चाहिए। धन्यवाद दीदी आपका। स्वागत है मैम। अच्छा मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो दीपावली मिलन समारोह, इसमें आपको आते कितने साल हो गया है? ये मेरा पहला साल है, और अखंड ब्राह्मण समाज जो है, वहाँ की महिला जो है, उन्होंने मुझे बुलाया। ये कार्यक्रम हर साल होता है, लेकिन इस बार मुझे बुलाया गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने से। दिवाली समारोह है, ये दिवाली के बाद मिलन जो समारोह है, उसका इन्होंने कार्यक्रम रखा और मुझे बुलाया गया है। तो मैम, आप यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और साथ में ही हमारे साथ में आज है लक्ष्मी पांडे दीदी। तो सर्वप्रथम मेरे चैनल में आपका स्वागत है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। मैं पूरी अखंड ब्राह्मण महिला समाज की ओर से आपका स्वागत है। मेरा नाम लक्ष्मी पांडे है, मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी की हूँ, और मैं यहाँ पर हमारा जो महिलाओं का अखंड ब्राह्मण समाज की ओर से ये आयोजन है, ये एक बहुत ही सुंदर पहल है। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की भागम दौड़ की जो ज़िंदगी है, उसमें 1 to 1 घर जा कर के शुभकामनाएं देना या बधाई देना आजकल संभव नहीं हो पाता है। उसी के तत्वाधान में ये जो आयोजन रखा गया है कि सभी एक जगह एकत्रित होकर के सभी से आशीर्वाद भी ले लेती हैं और बधाई शुभकामनाएं आपस में दे देती हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो दीदी, हर साल दीपावली सम्मेलन में आप आते हैं, तो यहाँ का मतलब जो रौनक है, यहाँ की जो कार्यक्रम है, उसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे ही हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें जैसे ही मैसेज आता है कि हमारी दीदी लोगों की तरफ जो भाभियाँ हैं और चाची जी लोग हैं, सभी मेरे समाज के स्तर पे सबसे जुड़ी हुई हैं, तो उनका जब एक मैसेज आता है कि इस दिन, इस दिनांक, इस समय, इस वार को ये आयोजन रखा गया है, वो उसको पढ़ते ही हम लोगों के मन में बहुत ही अच्छे ऐसे विचार आने लग जाते हैं। हम लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि अरे वाह, एक बहुत अच्छा अवसर है कि हम सभी एक जगह मिलेंगे, आपसी बातें होंगी, सामाजिक बातें होंगी, पारिवारिक बातें होंगी, और इस दिशा पे हम लोग समाज को उठाने की भी बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है।
और दीदी जैसे आपको पता है कि मेरा चैनल है टीजीबी मीडिया का, के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं टीजीबी जो चैनल है, सबसे पहले तो इसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये बहुत तरक्की करे और आगे बढ़े, जो निरंतर बढ़ ही रहा है। और ये बात जरूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह से परिवार में हम एक होकर के बढ़ते हैं तो परिवार की उन्नति होती है, उसी तरीके से सामाजिक एक रास्ता भी बहुत जरूरी है। उसके तहत ही जो ये सम्मेलन हो रहा है कि मतलब मुलाकात हो रही है, मेल मुलाकात हो रही है, उसके थ्रू से हमारे सामाजिक परिवेश आपस में गढ़ता है, जुड़ता है और बढ़ता है। धन्यवाद दीदी आपका।